चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रही है। एक बार फिर से अरुण कुमार को यहां से उतारा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रही है। आरएलएसपी अलग अलग 3 भागों में विभक्त हो गई। रामकुमार शर्मा भी जो जीत करके आए थे वो भी अलग हो गए थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो जहानाबाद की चर्चा होती है तो यहाँ से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में खेल चल रहा है। जिस तरह से जेडीयू के गिरधारी यादव यहाँ से जीते हैं और पिछले चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे और काफ़ी मजबूत लालू प्रसाद के करीबियों में से एक हैं, उनको वहाँ से गिरधारी यादव ने हराया था जेडीयू के सिंबल पे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम आपके सामने बिहार की राजनीति की लेकर के आते हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के एक दूसरे के प्रति क्या चल रहा है, कैसे चुनाव में एक दूसरे को प्रमोट किया जाएगा और कैसे एक दूसरे के विरुद्ध अपनी बढ़त बनाई जाएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्लानिंग बनती है। लेकिन एक ही खेमा में अगर बहुत सारी बातें होने लगे, एक दूसरे को सहमत का खेल होने लगे, उम्मीदवारी को लेकर के एक दूसरे के विरुद्ध प्लानिंग शुरू हो जाने लगे, और दूसरी तरफ आपको पता है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। जहां आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने में सफल हुए, कई बार हम आपको बता चुके हैं, तो वहीं एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, इसमें सफल भी रहे। बिहार से कई दल लगातार एनडीए का हिस्सा बनते जा रहे हैं, कई दल बन चुके हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार का गठबंधन जो है वो सामने से देखने में संख्या बल के हिसाब से कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी मजबूती से इस गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए 1 साल पहले, उसके बाद से ही ये लगातार तैयारियां शुरू हो गई है। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की उन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, तो वहीं महागठबंधन में आने के बाद कई उम्मीदवारों का पत्ता गुल होने वाला है। ये बातें खुद उम्मीदवार स्वीकार भी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ आने से मामला उनके पक्ष में बिगड़ सकता है। गठबंधन धर्म के तहत जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीते हुए 5 सांसदों की बलि चढ़ा दी नीतीश कुमार के कारण कि गठबंधन को बचाना है, तो वहीं अब नीतीश कुमार के लिए और उनके सांसदों के लिए एक कठिन परीक्षा है। इसके पहले हम आपको बता दें कि कल रात में ही हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह, उनसे पूर्णिया के सांसद जो कि जदयू कोटे से हैं संतोष कुशवाहा मिलने गए थे। मुलाकात को सामान्य भी समझा जा सकता है, लेकिन इस मुलाकात को होना और इसकी तस्वीरों को छुपा करके रखना कुछ तो कहानी जरूर करता है। इन सारी बातों को लेकर के ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। एक तरफ जहां लवकुश समीकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना और उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह देना, आरसीपी सिंह को अपने पार्टी में शामिल कराना, ये सारा स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि हम आपको 5-6 ऐसे सीटों की चर्चा करेंगे जिन सीटों पर कहीं ना कहीं जदयू महागठबंधन में और भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसके बीच में ज़बरदस्त टकराव की उम्मीद और तैयारी शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के 16 सांसदों में से पहले इस तैयारी में लगी हुई है। जो इंटरनल बातें हैं कि अधिकांश सांसद उस झमेले को समझ करके जो जदयू और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के होने वाला है उसको लेकर के या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर जाएं या फिर अपने सहयोगी दलों से नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर के साथ उस सीट से बेदखल किया जाए। सबसे पहले हम बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में इस बार एक बार फिर से झमेला शुरू होने वाला है। 2019 में कहें या 2014 में कहें, 2014 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे
तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, न तो एनडीए और न ही महागठबंधन। ऐसी स्थिति में उनका सामना कांग्रेस से हुआ था, और कांग्रेस से सामना हुआ तो उनके जो उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, जिनके बारे में हम लगातार बता रहे हैं, वो जीत करके आए थे। संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बचाई थी। हालांकि आपको बता दें कि संतोष कुशवाहा 1 महीना पहले ही आए थे, हमने कल भी खबर में आपको बताया था। लेकिन अभी चर्चा का विषय इसलिए है कि पूर्णिया सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र उस सीट पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है। मिथिलांचल में उसकी पकड़ ठीक ठाक है, तो वहीं उससे छूट रहा है सीमांचल और कोसी का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी अपनी वर्चस्व को बनाने के लिए अपना मजबूत इरादा लेकर के उतरी है। तो वहीं आपको बता दें कि 2014 में तो हमने आपको बताया कि उन लड़ाई जो है उदय सिंह के विरुद्ध हुई थी, लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, और संभावित है, हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस तरह की मीटिंग्स चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार मिल गया है। पूर्णिया के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो कटिहार, यहां भी आकर के झमेला फंसता हुआ नजर आ रहा है, और यहां दुलाल चंद गोस्वामी सांसद हैं। 2019 में जीत करके आए थे। 2014 की अगर स्थिति देखें तो 2014 में यहां तारिक अनवर, जो कि एनसीपी से थे और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था, वो जीत करके आए थे। 2019 में दुलाल चंद जेडीयू से थे और उनसे मुकाबला हुआ था तारिक अनवर का ही। उस तारिक अनवर से जो 5 बार से सांसद हैं और लगभग 4 दशक से वो कटिहार की राजनीति कर रहे हैं। इस बार चुनाव में वो हार गए थे, और हारे भी थे तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच जो जंग हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने इस बार एनसीपी का नहीं बल्कि कांग्रेस में खुद शामिल हो गए थे, और तारिक अनवर को कांग्रेस के तरफ से टिकट मिला था। लेकिन यहाँ दुलाल चंद गोस्वामी, एनडीए की जो हवा चली थी, तूफान आया था उस सुनामी में, कहीं ना कहीं तारिक अनवर बह गए। इसके अलावे यहाँ तो अब कॉन्टेस्ट आप समझ ही सकते हैं कि तारिक अनवर के लिए कांग्रेस इस सीट को चाहेगी कि उसका हो जाए, और यहाँ भी दुलाल चंद गोस्वामी का कहीं ना कहीं पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही सीटिंग हो, लेकिन कांग्रेस का दबाव इस पर निश्चित रूप से रहेगा। तो ये तीसरा ऐसा सीट है जहां खुद महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ही बड़ी लड़ाई है। इसके साथ साथ यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि उसे अपना उम्मीदवार मिल गया है। इसके अलावे हम बात बांका की करेंगे। बांका में भी जिस तरह का खेल चल रहा है, जिस तरह से जेडीयू के गिरधारी यादव यहां से जीते हैं, और पिछले चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे और काफ़ी मजबूत लालू प्रसाद के करीबियों में से एक हैं, उनको वहां से गिरधारी यादव ने हराया था जेडीयू के सिंबल पे। यहाँ भी अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। 2014 में आरजेडी के जयप्रकाश यादव ने 18% से ज़्यादा, यानी कि उन्होंने लगभग 18.23% के आसपास वोट लेकर के वहाँ से जीत दर्ज की थी। तो वहीं निर्दलीय, यहाँ लड़ाई निर्दलीय से हो गई थी, जो कहा जा रहा था कि भाजपा समर्थित है। निर्दलीय पुतुल यादव से हुआ था, जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और 17.5% वोट उन्होंने लाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में पासा पलटा और जयप्रकाश यादव को वहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा, और हार का मुंह देखने के बाद अब 2024 के चुनाव की जैसे तैयारी शुरू हो गई है। बांका सीट पर जो कहा जाता है ना, तख्ता सत्ता गिरधारी यादव का हिलने लगा है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपने किसी मजबूत साथी को या फिर खुद चुनाव लड़ेगी, और वहाँ भी वो अपने कैंडिडेट का इंतजार कर रही है। यानी कि इस सीट पर जदयू और आरजेडी के बीच में अगर समझौता हुआ तो ये सीट राष्ट्रीय जनता दल को जा सकता है। ऐसी स्थिति में बांका के जो वर्तमान सांसद हैं उनका भी तख्ता हिल रहा है। बात भागलपुर की करें, एक और ऐसा सीट है जहां जनता दल यूनाइटेड
जीत चुकी है 2019 में। यहाँ से अजय कुमार मंडल जीते थे और उन्होंने शैलेश मंडल उर्फ बुलो मंडल को हराया था, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के आंधी के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ से जीत दिलाई थी। शाहनवाज हुसैन को हराया था और ऐसी स्थिति में भागलपुर एक बार फिर से महागठबंधन के भीतर ही, यानी एनडीए गठबंधन के भीतर ही हॉट सीट बन गया है। यहाँ से कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड, जिसके सांसद हैं अजय कुमार मंडल, वो भी दावेदारी अपनी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से बुलो मंडल, जो कि एक मजबूत कंटेंडर हैं, 2014 के चुनाव में उस परिस्थिति में जीत करके आए थे। 2019 में चूंकि गठबंधन एनडीए का था और हवा सुनामी चल रही थी, तो ऐसी स्थिति में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से इस सीट पर दावेदारी 2024 में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल करेगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट को छोड़ना भी चाहा तो कांग्रेस इस सीट को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस की तैयारी जबरदस्त है। बात करें जहानाबाद की, ये 5वां ऐसा सीट है जहानाबाद, जहां कड़ी टक्कर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। यहां से तीनों लड़ना चाहते हैं चुनाव। तीनों ही क्या कहा जाए, एनडीए की तरफ से 3 दल यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस हॉट सीट पर जहानाबाद की, जो 2014 में हुआ था, सबको पता है कि 2014 में आरएलएसपी यहां से जीती थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और वो एनडीए के हिस्सा बनकर के जीते थे। 3 सीटें उन्हें मिली थी लोकसभा में और तीनों सीट जीता था, जिसमें से जहानाबाद भी था। अरुण कुमार वहां से सांसद चुन करके लोकसभा में गए थे। हालांकि संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे, इसलिए आरएलएसपी अलग अलग 3 भागों में विभक्त हो गई। राम कुमार शर्मा भी जो जीत करके आए थे वो भी अलग हो गए थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जब जहानाबाद की चर्चा होती है तो यहाँ से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एक ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस 40 सीटों के तिलिस्म में से सबसे कमज़ोर, यानी सबसे कम वोट से जीतने वालों की सूची में शामिल है। जबकि लाख से ऊपर हर कैंडिडेट जीता था, वहाँ इनके जीत हार का प्रतिशत और अंत तक फैसला नहीं हो पाया था। ये भी एक बड़ी बात थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जब जहानाबाद की चर्चा होती है तो यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक के तहत एक तरफ जहाँ दावेदारी जदयू की है क्योंकि वहाँ उनका सांसद है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव सहित करुणा सागर और कई नेता हैं जो इस लाइन में खड़े हैं। इसके अलावे लेफ्ट भी इस पर दावेदारी कर रही है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए गठबंधन को बचाने के लिए हो सकता है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कुर्बानी देनी पड़े। वहीं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जो संपर्क है वो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी चल रहा है। लेकिन उसके अलावे एनडीए में और भी कई घटक दल हैं जो यहाँ अपनी दावेदारी रख रहे हैं। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रही है, एक बार फिर से अरुण कुमार को यहाँ से उतारा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रही है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि मामला किस तरफ जाता है। नीतीश कुमार के लिए धीरे धीरे करके ये कठिन होता जा रहा है महागठबंधन को बचाना या अपने सांसदों और पार्टी को बचाना। इस द्वंद्व में नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार कमज़ोर नेता नहीं है, फैसला लेने में भले ही देर करते हों लेकिन लेते हैं तो कड़ा फैसला लेते हैं, कठिन फैसला लेते हैं। और एक बार फिर नीतीश कुमार उसी जगह आकर के खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार के विरुद्ध, नीतीश कुमार के सांसदों के विरुद्ध कड़ी फील्डिंग टाइट की गई है और कड़ी फील्डिंग लगाई गई है, जहाँ एक तरफ उनके गठबंधन के ही साथी उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उनके विरोधी तो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि ये भगदड़ से पहले की शांति है या इस शांति के बाद बवाल तो होगा ही होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, संपर्क बढ़ते जा रहे हैं दूसरे खेमे से, तो इसमें एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के पास भी कोई विकल्प नहीं होगा।
क्योंकि नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगेंगे कि आप जितनी बार भी हो बदल सकते हैं पाला, तो फिर हम क्यों नहीं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कैसे निपटते हैं, ये बड़ी बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।